और अब बात टाइगर्स पर मंडराते खतरे की। मध्य प्रदेश में एक दिन में 2 बाघों की मौत की खबर। टाइगर स्टेट का तमगा रखने वाले मध्य प्रदेश और वन्य जीव प्रेमियों के लिए यह खबर चिंता पैदा करने वाली है, क्योंकि सवाल बाघों की सुरक्षा में हो रही लापरवाही को लेकर उठा है। दुनिया भर में कुल बाघों की आबादी के 70% टाइगर भारत में है। ऐसे में अगर बाघों की मौत के आंकड़े साल दर साल बढ़ते हैं तो ये किसी अलार्म से कम नहीं। मध्य प्रदेश में टूटा टाइगर का सुरक्षा घेरा। एक दिन में 2 बाघों की मौत पर बवाल। 2022 में अब तक 27 बाघों की मौत। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए चीते अभी वन्य जीव प्रेमियों को सुकून दे रहे थे। चीतों की सुरक्षा और उनके कुनबे में बढ़ोतरी के लिए दुआएं मांगी जा रही थी, ताकि चीतों के राज का पुराना दौर एक बार फिर हिंदुस्तान में लौटे। इस बीच मध्य प्रदेश से ही आई एक खबर चिंताओं को बढ़ाने वाली है। खबर है सूबे में एक दिन में 2 बाघों की मौत की। हिंदुस्तान के टाइगर स्टेट में एक दिन में 2 बाघों की मौत की खबर ने एक बार फिर टाइगर्स की सुरक्षा को लेकर चिंताओं को बढ़ा दिया है। कान्हा टाइगर रिजर्व में मिली बाघ की खाल। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघिन की मौत। दरअसल कान्हा टाइगर रिजर्व से सटे बैहर के जंगल में 1.5 साल के बाघ की खाल बरामद हुई है। शक शिकारियों पर है, क्योंकि खाल पर गोली के निशान मिले हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 11 साल की बाघिन स्पॉटी ने दम तोड़ दिया। मौत की वजहों का पता अभी नहीं चल सका है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या इसे बेहद खास स्टेट बनाती रही है, और इसलिए देश के टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को मिला हुआ है। दुनिया भर में टाइगर्स की आबादी और उनकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक दुनिया में महज 4500 बाघ बचे हैं। पूरी दुनिया में जितने बाघ हैं उसकी 70% संख्या हिंदुस्तान में है। ये यकीनन देश के लिए गौरव की बात है और वन्य जीवों के प्रति हमारी उदारता और प्रेम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी। ये इस बात की तस्दीक भी करता है कि देश के भीतर टाइगर प्रोजेक्ट सफल हुए हैं और टाइगर रिजर्व्स टाइगर्स के लिए एक सुरक्षित जगह बने हैं। देश में बाघों की संख्या को लेकर गणना 2018 में हुई थी। इसके मुताबिक हिंदुस्तान में कुल 2967 टाइगर्स हैं। देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं, जो बाघों की सुरक्षा और उनके हैबिटेट के हिसाब से बेहद मुफीद माने जाते रहे हैं। खासतौर से 3 स्टेट्स में बाघों की संख्या दीगर रही है। इसमें पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, जहां 526 टाइगर हैं। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, जहां बाघों की संख्या 524 है, और तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड, जहां 442 बाघ हैं। बाघों की सुरक्षा और उनकी आबादी को बेहतर जीवन देने के नजरिए से ही देश के भीतर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, और इसका नतीजा है कि देश में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई। लेकिन पिछले 3 सालों में जिस तरह से बाघों की मौत के मामले सामने आए हैं, वो यकीनन चिंता पैदा करने वाले हैं। 2019 में देश में 96 बाघों की मौत हुई। 2020 में 106 बाघों की मौत हुई। तो वहीं 2021 में मौतों का यह आंकड़ा बढ़कर 127 हो गया। देश के भीतर बाघों की आबादी पर मंडराता संकट अलार्म बजा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि इनको बचाने की और संरक्षित करने की सारी कवायद धरी की धरी रह जाए। जरूरी है इस खूबसूरत और शान से भरे जीव की जिंदगी सुरक्षित होना और इसके दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाना। टीम न्यूज़ नेशन।